नमस्कार भैया और बहनी। और करते हो पेपर में चीटिंग खुल्लम खुल्ला। आइए पढ़ते हैं कैसे होता है कुल्ला। अरे मतलब कुल्ला नहीं, यानी एक्सक्रीशन। जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 10th के बायो का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस करके, तो उसमें लास्ट में एक तो छोटा सा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन होता क्या है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, एकदम डिटेल में खखोर की पूरी चर्चा करने वाले हैं। एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। आइए चलिए समझते हैं कि क्या होता है एक्सक्रीशन और ये कैसे होता है। और आप भी जानते होंगे ये पहला चैप्टर है बायो का, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और एक्सक्रीशन लास्ट चैप्टर है, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये भी जान जाओ। अब देखो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है एक्सक्रीशन, इसके बारे में। तो एक्सक्रीशन यहाँ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हो जो हम लोग लैटरिंग वोटरिंग करते हैं ना, इसी का एक्सक्रीशन कहा जाता है। सिंपल्स का मतलब ये है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल हम लोग लैटरिंग को एक्सक्रीशन कहते हैं, तो केवल लैटरिंग को एक्सक्रीशन नहीं कहा जाता है। जो एक्सक्रीशन होता है वो बहुत जगह से होता है। अब आप सोचोगे यार और कहाँ से लैटरिंग करते हैं, तो भैया लैटरिंग का एक्सक्रीशन नहीं कहा जाता है। देखो जैसे कि आप नकटी निकाल रहे हो, ये भी एक्सक्रीशन है। आपके पसीना निकल रहा है, ये भी एक्सक्रीशन है। आप लैटरिंग कर रहे हो, वो भी एक्सक्रीशन है। आप टॉयलेट कर रहे हो, वो भी एक्सक्रीशन है। आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, वो भी एक्सक्रीशन है। तो आपके शरीर में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसी का हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे आप ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए सही है? नहीं सही है, तो आप वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हो, तो एक्सक्रीशन कहलाएगा। लैटरिंग कर रहे हो, लैटरिंग आपके लिए अच्छा है? नहीं अच्छा है, तो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट कहलाएगा, तो वो भी एक्सक्रीशन में आएगा। टॉयलेट कर रहे हो, टॉयलेट क्या अच्छा है शरीर में रखना? नहीं अच्छा है, तो उसको निकाल देते हैं, वो भी एक्सक्रीशन है। तो एक्सक्रीशन उसे ही कहते हैं जब हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं अपने शरीर से, उसी का एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब अगर आप यहाँ पढ़ने जाओगे ना तो एकदम मुड़वा खजुआ लोगे, लेकिन समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। देखो जो एक्सक्रीशन होता है, द प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट। अब इतना कठिन कठिन टर्म लिख देंगे ना, मेटाबॉलिक। अब पता नहीं क्या है मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो भैया आपका डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन मतलब जो खाना पच रहा है तभी लैट्रिन बनता है, तो जो डाइजेशन हो रहा है, जो आपका रिस्पायरेशन हो रहा है, यानी जो आप सांस ओस ले रहे हो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऐसे करने पे, और भी ऐसे जो पसीना वसीना निकल रहा है, और जो टॉयलेट निकल रहा है, इसी सबको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट जब हमारे शरीर से निकलता है ना, उसी का हम एक्सक्रीशन कहते हैं। देखो द प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक एंड अदर नॉन यूजफुल टॉक्सिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसका मतलब यही है कि जब भैया वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे लिए नॉन यूजफुल है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जब उसको हम बाहर निकालते हैं अपने शरीर से, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। समझ गए ना? अब देखो ये जो एक्सक्रीशन होता है ये हमारे अंदर यानी ह्यूमन के अंदर कैसे होता है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर हम केवल पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब टॉयलेट वाला, किस तरीके से टॉयलेट हम लोग करते हैं, कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, पूरा एकदम डिटेल में खखोर के जानने वाले हैं। अब आप सोचोगे यार लैटरिंग वाला कहीं नहीं पढ़ रहे, तो हम लोग जब अभी डाइजेशन पढ़े थे पिछली वीडियो में, तो आप देखे होगे उसमें मैंने लैटरिंग वोटरिंग बताया था, कहाँ से कैसे होता है, खाना कैसे पचता है, तो उसको तो वहाँ जान गए। अब यहाँ पर हम टॉयलेट वाला पढ़ लेते हैं। आइए चलिए, अब आप सोचोगे यार जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसका एक्सक्रीशन क्यों नहीं पढ़ रहे, तो हमने रिस्पायरेशन वाले में पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे फेफड़े में से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसको वहाँ पढ़ लिया था। तो आइए आज हम पढ़ लेते हैं क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी टॉयलेट वाला। देखो ये जो टॉयलेट होता है, सबसे पहले ये समझ दो होता कैसे है। देखो पहले ऊपर की बातें जान जाओ। जो हमारे शरीर में होता है ना, पूरा खून दौड़ता रहता है, वो खून जाता है हमारे किडनी में। हमारे किडनी यही होता है, ठीक है। अंदर हमारे 2 किडनी होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है। वो बात अलग है कि लोग भैया आईफोन ले लेते हैं उसको बेचकर, उसको बात छोड़ो, लेकिन 2 किडनी भगवान दिए रहते हैं, एक इधर एक इधर। ये जो किडनी जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ देखो इस तरीके से दिखता है। इसमें बहुत सारी नसें आकर कनेक्ट रहती हैं, और इन नस का काम रहता है कि किडनी के अंदर खून लाना। तो हमारे शरीर के जितना भी खून है ना, सब किडनी में जाता है। तो जो किडनी है ना, उस खून को प्यूरिफाई कर देता है। प्यूरिफाई का मतलब उसको छान देता है। छानने का मतलब जो हमारे खून के अंदर जो गंदा चीज़ है उसको निकाल देता है, जो अच्छा चीज़ है उसको शरीर में रहने देता है। तो ये जो हमारा किडनी है ना, वो क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है ब्लड को। तब जब वही ब्लड में से जो गंदगी चीज़ निकलती है, उसी से टॉयलेट बनकर निकलता है। बहुत से लोग कहते हैं पानी पी लिए टॉयलेट लग गई, ऐसा नहीं होता भैया। जो किडनी है ना, उसमें सबसे पहले जाता है ब्लड, और उसके बाद जो गंदी चीज़ रहती है उसको निकाला जाता है, तब जाकर टॉयलेट बनती है। बहुत से लोग कहते हैं पनीर पीते टॉयलेट लग गया, भैया किडनिया से खून गुजरता है तब जाकर टॉयलेट लगता है।
वो आप लोग का वहम होता होगा। देखो ये जो किडनी होता है ये क्या करता है, फिल्टर ब्लड करता है, पहले ब्लड को ये फिल्टर करता है। देखो किडनी ऐसे होता है, उसमें से क्या रहता है, खून जाता है सबसे पहले, वो फिल्टर करके निकाल देता है। किडनी के नीचे देखोगे 2 पाइप लगी है, उसी पाइप से क्या होता है, नीचे सारा चला जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, उसी को हम टॉयलेट यानी मुत्ती मतलब गांव की भाषा में कहते हैं, और जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। किडनी का काम होता है फिल्टर करना ब्लड को और रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट चीज को ब्लड में से। तो वही जो वेस्ट चीज निकलता है उसी को हम यूरिन कहते हैं। देखो अब बात करते हैं यूरेटर की। यूरेटर जो रहता है इसका काम होता है, ये 2 पाइप की तरह होता है, ये किडनी में से निकला रहता है। तो जो किडनी सारी गंदगी चीज निकाले रहता है ना, उसी को ये क्या करता है, इकट्ठा करके एक पाइप के माध्यम से नीचे वाले चला जाता है। तो ये क्या करता है, ड्रेन कर देता है, ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूनरी ब्लैडर। यूनरी ब्लैडर देखोगे नीचे थैले टाइप का है, उसी में सारा क्या रहता है, टॉयलेट इकट्ठा रहता है। इसीलिए जब आपके बहुत तेज टॉयलेट लग जाती है ना, देखोगे यहाँ नीचे फूल आता है, यही होता है यूनरी ब्लैडर। अभी आप महसूस करना जब आपको खूब तेज टॉयलेट लगी हो और आपके टीचर जाने ना दे आपको टॉयलेट, तो देखोगे यहाँ नीचे फूल आता है। तो क्यों फूल आता है, यही यूनरी ब्लैडर होता है। और अगर आपका दोस्तों यहाँ एक ठूचा मार दे तो निकल भी जाएगा एक आग बूंद। तो ये जो देखो ये यूनरी ब्लैडर ही क्या करे रहता है, सारे टॉयलेट को, सारे यूरिन को इकट्ठा करके रखे रहता है। देखो चाहे टॉयलेट का हो, चाहे यूरिन का हो, चाहे मुत्ती उत्ती का हो, कुछ भी का हो, सबका मतलब एक है। ठीक है, तो ड्रेन का मतलब होता है निकाल देना, मतलब बाहर निकाल देना। तो ये क्या करता है, यूरेटर किडनी से क्या करता है, यूरिन को बाहर निकाल देता है और यूनरी ब्लैडर में जाकर रख देता है। अब बात करते हैं यूनरी ब्लैडर। यूनरी ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर द यूरिन, यानी उसी टॉयलेट को स्टोर करके रखे रहता है। ये देखो यूरेथ्रा जो रहता है इसका क्या काम होता है, यूरेथ्रा भैया वही नीचे वाला पार्ट है जो आप देख रहे हो नीचे। ये जो यूरेथ्रा रहता है ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है यूरिन आउटसाइड बॉडी, यानी ये क्या करता है, हमारे शरीर से यूरिन यानी टॉयलेट को निकालने का काम करता है। तो आप समझिए कि किस तरीके से क्या क्या होता है, कैसे किडनी से आता है, कहाँ इकट्ठा होता है, कब इकट्ठा होता है, और अगर कब आपका दोस्त आपको ठूसा मार दे तो कब टॉयलेट निकलने का चांस रहता है। तो यही सब होता है। तो हमने अब ऊपर की बातें जान गए, अब हम समझते हैं किडनी के अंदर क्या होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले जान जाओ जो हम टॉयलेट करते हैं उसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अगर एग्जाम में पूछे कि टॉयलेट को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसमें क्या क्या होता है, यानी टॉयलेट में क्या क्या होता है, तो उसमें होता है यूरिया, यूरिक एसिड होता है, वाटर होता है। इसीलिए देखो इसमें यूरिया जो रहता है ना थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए अगर आप कहीं एक घास पर, एक घास मतलब इतना एरिया घास हो, उस पर 2-3 दिन टॉयलेट कर दो तो देखो वो घसवा सुखा जाता है। क्यों सुखा जाता है, क्योंकि हमारे टॉयलेट में यूरिया पाया जाता है। ये यूरिया क्या करता है, देखो यूरिया क्या है, खाद की तरह होता है, लेकिन जब आप ज़्यादा खाद डाल दोगे तो सुखा जाएगा। तो अगर घास पे भी आप ज़्यादा टॉयलेट कर दोगे घसिया सुखा जाता है। क्यों, क्योंकि यूरिया की वजह से ज़्यादा खाद उसको मिल गया। और अगर आप थोड़ा बहुत करते हो ना तो घसिया बहुत तेज़ बाढ़ आएगी, क्योंकि यूरिया मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा कर दिए तो सुखा जाएगा। तो हमारे टॉयलेट में क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, वाटर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा बहुत हार्मोन्स होता है, उसको आप बहुत आगे पढ़ोगे। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट इसी कहते हैं। अगर कह दे यूरिया क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। यह हमेशा पूछता है नाइट्रोजनस वेस्ट को एकदम आंख मूंद के तय कर लो, इसलिए याद कर लो। देखो जो हमारे किडनी होता है ना, किडनी के अंदर भैया जो फिल्टर करने वाली यूनिट होती है यानी फिल्ट्रेशन यूनिट, उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो देखो जो किडनी होता है, किडनी के अंदर जब खून जाता है तो खून फिल्टर होकर निकलता है। तो किडनी के अंदर कुछ ना कुछ तो भगवान फिट किए होंगे कि जो वो उसको फिल्टर करके निकाले। तो भगवान ने किडनी के अंदर नेफ्रॉन फिट किया है। ये जो नेफ्रॉन रहता है कुछ इस तरीके से देखोगे, बहुत टेढ़ ओढ़ का है, इसी तरीके से दिखता है। तो ये नेफ्रॉन होता है हमारे किडनी के अंदर होता है, इसी को हम फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं किडनी की। अभी ये जो रहता है ये मिलियंस में होते हैं, बहुत सारे होते हैं हमारे एक किडनी के अंदर। सोचो आपके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो ये जो नेफ्रॉन होता है अब ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं। तो अब चर्चा करते हैं हम नेफ्रॉन्स के बारे में। देखो ये जो नेफ्रॉन्स होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और ये नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के अंदर होते हैं मिलियंस में, यानी 10 लाख होते हैं, एक किडनी में भी दूसरे किडनी में भी 10 लाख। अब ये नेफ्रॉन काम क्या करते हैं, तो ये फिल्टर करने का काम करते हैं ब्लड को। जैसे ही ब्लड हमारे किडनी के अंदर आता है तो ये नेफ्रॉन काम करना चालू कर देते हैं, और ये जो नेफ्रॉन रहते हैं ये खून को छानने का काम करते हैं। कैसे छानते हैं इसको समझते हैं। देखो ये जो नेफ्रॉन है इसमें आप देखोगे बहुत सारा घचर पचर है, यानी इसमें जैसे बहुत पाइप है और मुड़ी हुई है। तो बहुत सारी पाइप नहीं है, एक के पाइप है। तो देखो एक के पाइप है, जब बहुत घचर पचर हुई है उसे में, इसलिए समझ नहीं आ रहा। देखो जो आगे से आया है वो क्या है भैया, वो नस आई है उसके अंदर जो कि खून लेकर आएगी। तो जो अंदर वो खून लेकर आएगी तभी खून फिल्टर होगा। तो क्या है, वो खून लेकर आने वाली नस है, समझ गए ना। इसके बाद देखो जो अंदर ऐसे खूब छोड़ के गोल का है, उसी के अंदर खूब घचर पचर हुआ है,
उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और उसके ऊपर यही जो पूरा गोल सा है उसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। फिर उसके बाद देखोगे ऐसे टेढ़ मेढ़ होकर ऐसे नीचे से जाया है, उसे हम कहते हैं हैनल लूप। और उसके बाद वहां से पीछे देखो डंडी गई है जो उनके ऐसे खड़े खड़े है, वहां से जितना भी रहता है फिल्टर होकर रहता है वो निकल जाता है। अब ये काम क्या करते हैं इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले आता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल वही जो गोल का है, वो जो बोमेन कैप्सूल रहता है ये फिल्टर करता है ब्लड को, जैसे ही ब्लड आता है यही फिल्टर करने का काम करता है ब्लड को। उसके बाद कलेक्ट कर लेता है जो यूरिन रहता है। अब भाई ब्लड को फिल्टर किया, उसके बाद जो गंदगी निकली उसी को हम यूरिन यानी टॉयलेट कहते हैं, तो उसको क्या करेगा ये कलेक्ट कर लेगा। लेकिन ये भगवती धारा जो बोमेन कैप्सूल रहता है ये बहुत खराब काम करता है। ये रहता है ना जो ब्लड में जितनी अच्छी चीजें रहते हैं ना उसको भी यूरिन समझ के छांट देता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, इसको भी ये छान के निकाल देता है। अमाइनो एसिड का मतलब होता है प्रोटीन, जब प्रोटीन को आप तोड़ देते हो उसे हम अमाइनो एसिड कहते हैं। तो ये प्रोटीन को भी मान चलो निकाल देता है। तो उसके बाद आता है कहता है का तू उसको निकाल दिया, फिर हैनल लूप आता है, कहता है यार झूठे निकाल दिए, अब मुझे उसको फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जो हैनल लूप रहता है ये क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये जितने चीज अच्छी चीज को निकाले रहता है छांट के ना, ये क्या करता है हैनल लूप, ये इसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इसको फिर से वापस ले लेता है। जैसे ग्लूकोज को ये छांट के निकाल दिया था, इसको ये वापस ले लेगा हमारे शरीर के अंदर, वाटर को ले लेगा, अमाइनो एसिड को ले लेगा। तो जितनी अच्छी चीज है ना उसको ये रीअब्जॉर्ब करेगा। यानी देखो सबसे पहले खून आया, उसको क्या करेगा फिल्टर कर देगा, केवल खून के जो सेल्स है ना उसको क्या करेगा ये बोमेन कैप्सूल को क्या करेगा वापस भेज देगा हमारे शरीर में। उसके बाद क्या करेगा ये जो रहता है ये सारे अच्छी चीज को भी छांट देता है, ग्लूकोज ग्लूकोज सबको ये छांट देगा, ठीक है। उसके बाद जो आगे प्रोसेस जाती है, जब आगे वो घसक घसक के जाएगा कौन टॉयलेट, तो वो क्या करेगा उसमें से जो टॉयलेट में से जो अच्छी चीजें रहेंगी वो हैनल लूप उसको जैसे शुगर वाटर अमाइनो एसिड जो अच्छी चीजें हैं उस टॉयलेट में से उसको निकाल लेगा। अब बचा केवल टॉयलेट निछाने, उसके बाद ऐसे पाइप खूब घूम घूम के गई है, देखो वहां से निकल कर आ जाएगा। तो वो जो लास्ट में खड़ी वाली डंडी है उसके देखोगे किनारे किनारे ऐसे ऐसे खूब ढेर खुलने लगे ना, तो उससे और सारे नेफ्रॉन्स आकर कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखो ये जो खड़ी वाली डंडी है वो क्या करेगी ऐसे वो क्या करेगी वो किडनी से बाहर निकाल देगी जो टॉयलेट फिल्टर होकर आया है। उसके बाद वो जो टॉयलेट रहेगा वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा और उसके बाद हम लोग धलधला देते हैं लैट्रिन में जाकर। तो इस तरीके से कुछ नेफ्रॉन काम करता है। यहां तक समझ में आया ना। देखो नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे किडनी का डायग्राम नहीं पूछेगा, नेफ्रॉन का पूछेगा। अब हम समझते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट, यानी कि जो पेड़ उड़ रहे थे वो लोग लैट्रिन कैसे करते हैं। अब भैया आप कभी देखो पेड़ लैट्रिन करता हो, नहीं देखे हो अब, लेकिन ये भी करता है। कैसे करता है उसको समझते हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि हम लोग टॉयलेट कैसे करते हैं, कैसे बनकर आता है। अब हम समझते हैं कैसे प्लांट करता है। देखो ये जो प्लांट रहता है ये भैया प्लांट जो रहता है वो रिमूव करता है O2। O2 का मतलब क्या है ऑक्सीजन। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट ऑक्सीजन निकालता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो जो प्लांट रहता है वो रिमूव करता है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को निकालता है किसके थ्रू, स्टोमेटा थ्रू। ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो आप भी जानते होंगे। तो इसने क्या किया ऑक्सीजन निकाला, यानी प्लांट के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है तो ये निकाल दिया, तो इसके लिए एक्सक्रीशन हो गया ना। अब देखो ये जो प्लांट रहता है वो रिमूव करता है ओल्ड लीफ। ओल्ड लीफ का मतलब क्या है, यानी पुरानी पत्ती। देखोगे पतझड़ का मौसम आता है तो सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से अपना मतलब अपने शरीर के अंदर जो इसके फालतू चीज़ें, जो चीज़ पुरानी हो गई उसको निकाल दे रहा है। तो इसके लिए ये लैट्रिन हो गया, समझ गए ना। तो प्लांट जो रहता है वो अपने ओल्ड लीफ को निकाल देता है, ये इसके लिए एक्सक्रीशन है। और अपने बार्क को भी निकाल देता है। बार्क का मतलब होता है अपनी छाल को भी निकाल देता है। देखोगे छलिया जो उसकी छाल रहती है कुछ दिन बाद देखोगे तो छाल पपड़ी तरह उचड़ने लगती है। और बहुत से लड़कों में रहता है इसे खुद ही निकाल देते हैं। और जो प्लांट रहता है ये क्या करता है, जो एक्सेस अमाउंट में रहता है वाटर उसको भी ये रिमूव कर देता है थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब बहुत से लड़कियों को ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है लेकिन मैं बता दूं, नहीं तो कहोगे बताया नहीं। अब देखो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रहता है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा पेड़ होता है, हमारा पेड़ मतलब जो बाहर पेड़ लगा है, वो जो पेड़ का ऊपर वाली सतह एकदम जो ऊपर वाला पेड़ का सतह है वहां से क्या करता है प्लांट ना कुछ मात्रा में पानी निकाल देता है। पानी क्यों निकालता है, जब भैया बहुत ज़्यादा घाम लगेगा और प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है तो पनिया करेगा क्या उतना पानी लेकर, तो उस पानी को वो क्या करता है वो ऊपर की सतह से जो उसका प्लांट का एकदम टॉप वाला जिसको कि हम एरियल पार्ट कहते हैं ना उसको वहां से निकाल देता है। और कहाँ से निकालता है, तो प्लांट के अंदर जानते हो स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे छेद होता है, उसी छेद के माध्यम से निकाल देता है। तो वहां से वेपर के रूप में निकल जाता है, वो आपको दिखता नहीं है लेकिन प्लांट हमेशा करता रहता है। समझ गए, तो आज एक नई चीज जाने होगे। तो इस तरीके से प्लांट इस तरीके से प्लांट लैट्रिन वोटरिन करता है। देखो यहाँ लैट्रिन नहीं कर रहा है लेकिन ये कुछ ना कुछ तो निकाल रहा है, तो इसलिए एक्सक्रीशन कहा जाएगा। तो अगर आपसे अपने टीचर से टॉयलेट पूछना जाना हो तो ऐसे मत पूछना सर मैं आई गो टू टॉयलेट, ऐसे मत पूछना।
सर कहना सर नेफ्रोनो बहुत तेज टॉयलेट निकाल रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तो अगर नेफ्रोन बता दोगे जान जाएगा, हाँ लड़कों जानता है। आई होप आप समझोगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद है तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।